Hello students, welcome again. Today we are going to our new subsidiary books, that is sale return book या फिर हम बोलें sale return journal. Sale return, what is sale return? जर्नल या फिर बुक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, what is sale return? Whenever our customer return goods to us because of some many reasons, that is called sale return. In the sale return book, only those return are recorded as the goods sold on credit basis. जब हमने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया था उन्हीं की रिटर्न इसमें शामिल होगी, कैश सेल की रिटर्न इसमें शामिल नहीं होगी. तो सेल रिटर्न जब हमारे कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीदा है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो गया प्रोडक्ट, डिफेक्ट आ गया उसमें कुछ, ठीक है, वापस कर देते हैं हमें, तो हम सेल रिटर्न बुक में इसे एंटर करते हैं. यहाँ पे एक नोट तैयार किया जाएगा जो सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में हम उसे यूज करेंगे, एंड दैट इज क्रेडिट नोट. जिस तरह हमने परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट तैयार किया था, अब हम सेल रिटर्न बुक में अपना क्रेडिट नोट तैयार करेंगे. जब भी हमें सेल रिटर्न होगी तो हमें क्रेडिट नोट तैयार करेंगे और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने हमारा कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिया है, रिटर्न कर दिया है. अब जो क्रेडिट नोट होता है ये डेट वाइज होता है, इस पे नंबर डाल देते हैं, ठीक है, बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हम सेंड टू द कस्टमर, एंड अदर डुप्लीकेट कॉपी वी कीप आवर सेल्फ फॉर द रिकॉर्ड इन द सेल रिटर्न बुक. तो जो क्रेडिट नोट है वो सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, और क्रेडिट नोट के बेस पे ही हम अपनी सेल रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे. क्रेडिट नोट में क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द पार्टी, जो भी कस्टमर है, ठीक है, हुज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, जिसका क्रेडिट करना है उसका नेम लिखेंगे. अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल लिखेंगे. दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी सेल रिटर्न होती है तब तो ये क्या ही किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट नोट तैयार किया ही जाएगा. दूसरा, अगर हमारा जो सेल्स इनवॉइस है, इनवॉइस मीन्स बिल, जो बिल मिलता है, जो सेल्स इनवॉइस है, कई बार जो अमाउंट होता है वो एक्सेस अमाउंट हो जाता है, ओवर चार्ज हो जाता है, इसमें एक्सेस अमाउंट लिखा जाता है. तो इसे करेक्ट करने के लिए भी हम क्रेडिट नोट तैयार करेंगे, ठीक है, क्रेडिट नोट तैयार करेंगे. इसे करेक्ट करने के लिए भी, करेक्ट क्या किया है हमने कि हमारा सेल इनवॉइस या तो ओवर चार्ज हो गया है, एक्सेस अमाउंट हो गया है, या ओवरकास्ट हो गया है, टोटलिंग में ज़्यादा लिखा गया है, एक्चुअल में कम है, तो भी हम क्रेडिट नोट तैयार करते हैं. या फिर तीसरा क्या हो सकता है, अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं टू कस्टमर, किस कारण से? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स. कस्टमर हमारे पास आता है और ये कहता है कि आपने जो गुड्स दिया है वो तो डिफेक्टिव है, थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट निकल गया. तो अगर बिजनेस उसे डिस्काउंट अलाउड करता है कि चलो आपका थोड़ा सा डिफेक्टिव है तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, और कस्टमर उसके लिए रेडी हो जाता है, तो भी हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे क्रेडिट नोट. तो क्रेडिट नोट इन सिचुएशन में हम बनाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मा बनाएंगे. वही 10 कॉलम हमारे सेल रिटर्न बुक में आएंगे. अभी ध्यान आपको रखना है, सेल रिटर्न बुक में वही रिटर्न शामिल करेंगे जो हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया था, क्रेडिट सेल, क्रेडिट बेस पे सेल किया था, वही रिटर्न यहाँ शामिल होगी. परफॉर्मा बनाते हैं.
हमने परचेज बुक बनाई, सेल बुक बनाई, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, लगभग सभी में 10 कॉलम आए थे, तो यहाँ भी हमारे 10 कॉलम हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वही कॉलम रहेगा, क्या है, डेट का कॉलम रहेगा, सभी में डेट का ही आया था। अब सेकंड कॉलम नेम ऑफ द कस्टमर, क्योंकि सेल रिटर्न कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर। नेम ऑफ द कस्टमर के बाद अब हमने जो अभी बताया आपको क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है, यहाँ उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, तो क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, उसके बाद LF, LF के बाद डिटेल, डिटेल के बाद हम लिखेंगे डिटेल में सेल रिटर्न कितना है, आउटपुट आएगा आपका, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड टोटल अमाउंट, ये सॉरी, आउटपुट IGST एंड लास्ट कॉलम रहेगा हमारा टोटल अमाउंट। लास्ट कॉलम रहेगा हमारा टोटल अमाउंट। तो अभी देखिए बेटा, ये था हमारा जो परचेज सॉरी सेल रिटर्न का परफॉर्मा। CGST SGST अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, अगर हम इंटर स्टेट करेंगे तो IGST लगेगा। ये परफॉर्मा है हमारा, देयर आर 10 कॉलम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूमेरिकल करते हैं, एंटर करके दिखाएंगे ट्रांजैक्शन को। प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। CGST SGST 6%, 6%, इसका मतलब GST की रेट 12% है। तो भाई ट्रांजैक्शन है 2018 अप्रैल 6, सबसे पहले ईयर अप्रैल 6। गुड्स रिटर्न बाई गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा, तो भाई इंट्रा स्टेट हुआ। तो गुड्स रिटर्न किससे हुआ है, गंगा प्रसाद एंड कंपनी। नेम ऑफ द कस्टमर गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल। अमाउंट है 1 टेबल फैन 6000 का है भाई, डिटेल में 6000 लिखते। अब देखते हैं क्या कोई डिस्काउंट दी गई थी, लेस 20%, बिल्कुल डिस्काउंट दी गई थी। और डिस्काउंट है हमारी कितनी, सॉरी 15% है भाई, 15% डिस्काउंट 15% है। तो सबसे पहले हम लेस करेंगे डिस्काउंट जो कि है हमारी 15%, ठीक है, क्योंकि जब हमने ये सेल किया था तो हमने डिस्काउंट दी थी, अब हम इसको वापस ले रहे हैं तो डिस्काउंट काट के ही लेंगे। तो 15% ये हो गया आपका 900। अमाउंट लेस कर दो कितना, इसका मतलब ये इसका लिस्ट प्राइस तो 6000 रुपये का था, लेकिन हमने इसको सेल किया कितने में, 5100 में। तो हम जब वापस लेंगे तो 5100 में ही लेंगे। अब आउटपुट ऐड करेंगे, आउटपुट CGST 6%, आउटपुट SGST 6%, 51 का 6%, 306 ऐड कर दीजिए। टोटल अमाउंट
अब हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। इसी सीरीज में, इसी लाइन में हम इसमें डाल देंगे कि इसमें से सेल रिटर्न कितना है भाई, सेल रिटर्न तो 5100 है। आउटपुट CGST 306, IGST है नहीं, टोटल अमाउंट है हमारा 5712। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 12 श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर, तो भाई यमुनानगर हरियाणा में ही है, तो इंट्रा स्टेट है यहाँ पे भी। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000, ये है हमारा श्याम ऑयल मिल्स। अप्रैल 12 श्याम ऑयल मिल्स एंड कंपनी यमुनानगर। अमाउंट है 40,000। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है तो आ जाइए इन CGST पे। तो भाई ऐड करेंगे आउटपुट CGST जो कि 6% रहेगा, एंड आउटपुट SGST ये भी हमारा रहेगा 6%। तो 40,000 पे 6% 2400 ऐड कर दीजिए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 44,800 निकाल दीजिए। इसमें से सेल रिटर्न कितनी 40,000, CGST 2400, SGST 2400, टोटल 44,800। सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे। अप्रैल 18 को अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, तो भाई ये भी हरियाणा में है, इंट्रा स्टेट है। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस ₹2500, ये है हमारा संजय एंड कंपनी। फरीदाबाद हरियाणा से है। अप्रैल 18 यहाँ पे इनवॉइस में मिस्टेक हो गई है, जो बिल बनाया था उसमें मिस्टेक हो गई है 2500 रुपीज़ की। हम संजय को क्रेडिट कर रहे हैं 2500 रुपीज़ से, ठीक है। तो भाई 2500 इनवॉइस में तो कोई डिस्काउंट नहीं होती, तो भाई यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप GST, आउटपुट CGST जो कि हमारा 6% रहेगा, एंड आउटपुट SGST जो कि हमारा 6% रहेगा। 25 पे 6% 150 2800, ठीक है। लाइन लगा दीजिए, यहाँ पे शामिल कीजिए। सेल रिटर्न कितनी है 2500 है, CGST SGST और टोटल हमारा 2800। तीनों ही ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब बारी आती है हमारा टोटल की, तो टोटल कर दीजिए। टोटल के लिए आप लाइन लगाएंगे, ठीक है। टोटल के लिए लाइन रहेगी। सेल रिटर्न का टोटल देखिए, सेल रिटर्न का टोटल क्या रहेगा हमारा 47,600। आउटपुट CGST कितना रहेगा 2856 एंड सेम रहेगा हमारा SGST। यहाँ IGST कुछ था ही नहीं। अब टोटल अमाउंट में हमारा रहेगा 53,312। ये हमारी सेल रिटर्न बुक बनकर तैयार हो गई है। और ध्यान आपको क्या रखना है कि सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो ये हमने केवल डेबिट साइड तैयार किया है, ठीक है।
केवल कैश बुक में तो हमने दोनों साइड तैयार किए हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद परचेज बुक में हमने केवल डेबिट, परचेज रिटर्न में केवल क्रेडिट साइड, सेल में केवल क्रेडिट साइड, और सेल रिटर्न में जो कि ये है आपके पास ये डेबिट साइड, क्योंकि सेल रिटर्न डेबिट होती है। ठीक है, तो ये डेबिट साइड तैयार किया गया है आपके हमारे द्वारा। तो अब तक हमने जितनी भी सब्सिडरी बुक्स की हैं उसमें शामिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कैश बुक थी, परचेज बुक थी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। एक और रह गई है हमारी, वो है जर्नल प्रॉपर, और जर्नल प्रॉपर में वो सभी एंट्री शामिल करेंगे जो इन सभी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आई है। सब्सिडरी बुक्स का मेन आपका परफॉर्मा रहेगा। ठीक है, बाकी सारा काम बहुत ईजी है। परफॉर्मा याद रखना है, डिस्काउंट को लेस करना है और जीएसटी को ऐड करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक सेल रिटर्न बुक, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।